Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की वीडियो में we are gonna talk about the option buying on expiry date. एक्चुअली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यही होती होगी कि बाकी दिन जब एक बाकी दिन नॉर्मल डे होते हैं जो एक्सपायरी नहीं होती है, बेसिकली एक्सपायरी नहीं होती है, दे कैन मेक द मनी, वो आराम से प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं. बट द प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सपायरी डे पे दे लूज द मनी, वो पैसे लूज़ कर जाते हैं. एक्सपायरी वाले डे पे वो डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो जाता है समटाइम ऑप्शन बाइंग करना, और ओनली ऑन एक्सपायरी दे लूज़ ऑल द मनी. मतलब जो पूरा वीक उन्होंने गेन किया होता है वो सारा का सारा एक्सपायरी वाले दिन दे लूज़ द मनी. तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर एवरी ऑप्शन बायर, और जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बाकी दिन तो उनके अच्छे चले जाते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट एक्सपायरी वाले दिन वो लॉस कर जाते हैं. तो इसमें मैं वीडियो में आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपको एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी, या आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ इसलिए मैं एक्सपायरी वाले दिन लॉस कर जाता हूँ. तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और एक्सपायरी ट्रेडिंग में भी पैसा कमा सकते हैं. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट द वेज, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम बात करते हैं क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों हम पैसा लूज़ करते हैं और उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है, आप सब में से 90% ट्रेडर एग्री करोगे कि सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे पास एक्सपायरी वाले दिन पैसा गंवाने का, इंक्रीजिंग क्वांटिटी. क्यों इंक्रीज करते हैं? सपोज आपने कोई ऑप्शन ली फ्राइडे की, ठीक है, वो है 200 की एट द मनी. अब आपकी कैपिटल है 30 के, तो आप मैक्सिमम कितना ले पाओगे? 150 क्वांटिटी. ठीक है, मंडे वो ऑप्शन मान लो एट द मनी कितने की होगी, मान लो होगी 170 की, फिर भी आप 150 क्वांटिटी ले पाओगे. वेडनेसडे तक मतलब एक्सपायरी तक आते आते, थर्सडे तक आते आते हमारी एट द मनी ऑप्शन मिलती है हमें 90-95 की, और कई बार 12-1 बजे के बाद तो एट द मनी ऑप्शन 40-45 रुपये तक की भी आ जाती है. और आपके पास कैपिटल होती है 30 के. आप सोचते हो आज मैं किंग हूँ, आज मेरे पास अच्छी कैपिटल है, ऑप्शन सस्ती है. आप क्या करते हो, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हो. बाकी दिन जो आप 150 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, वही आप 300, 450 क्वांटिटी ट्रेड करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके पास कैपिटल, आज आप ऑप्शन सस्ती है और आपकी कैपिटल में एक कैपेसिटी है कि आप हाई क्वांटिटी में ऑप्शन बाइंग कर सकते हो. होता क्या है, आपने ली, महंगी ली, मान लो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, बाकी दिन आप 150 पे कुछ स्टॉप लॉस ले रहे थे, आज आपने 300 या 350 की क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस लिया. स्टॉप लॉस आपने उतने पॉइंट्स का लिया होगा जितने पॉइंट का आप नॉर्मल डेज में लेते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस तो वही रहेगा, सेटअप तो वही रहेगा बाकी दिन की तरह. आप स्टॉप लॉस बाकी दिन में 150 क्वांटिटी में ले रहे थे, आज आपने 300-350 में क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लिया, और वो स्टॉप लॉस आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है उससे बाहर चला जाता है. और उसके बाद क्या होता है, आपने 350 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लिया, आपको लॉस हो गया, और उसी लॉस को कवर करने के लिए आप और क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हो कि चलो जी और क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं क्योंकि ऑप्शन सस्ती है, मैं लॉस को कवर कर लूँगा. फिर बाई चांस लॉस हो जाता है तो आप क्या करते हो, और क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हो, और एंड ऑफ द डे आप अपनी पूरी की पूरी कैपिटल को ब्लो कर देते हो. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बायर्स के साथ, ऑप्शन बायर के साथ ऑप्शन बाइंग में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. 90% लोग जो बायर्स हैं वो यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो अपनी क्वांटिटी को एक्सपायरी वाले दिन इंक्रीज कर देते हैं, फिर क्योंकि ऑप्शन सस्ती है, और फिर बाई चांस अगर लॉस हो जाता है तो फिर उसके बाद उसको कवर करने के लिए क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, और एंड ऑफ द डे सारी की सारी कैपिटल को ब्लो कर देते हैं. चलो इसका उल्टा भी बाई चांस हो जाए कि आपको पहले ट्रेड में, मान लो आपने क्वांटिटी इंक्रीज करी 350 में, आपने पहले ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, आपने दूसरे ट्रेड में और बड़ा रिस्क लिया, हर ट्रेड तो लक्की कई बार नहीं होता, और उसमें लॉस हो गया, तो फिर उस लॉस को कवर करने के लिए आपने ट्रेडिंग क्वांटिटी इंक्रीज करी, और एंड ऑफ द डे आपका लॉस, मतलब सारी कैपिटल ब्लो हो जाती है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रीज़न है 90% पीपल जो एक्सपायरी वाले दिन अपनी सबसे बड़ी कैपिटल ब्लो करते हैं, वो होता है इंक्रीजिंग द क्वांटिटी. वो अपनी रिस्क कैपेसिटी से अपनी अपनी जो एक होती है ना कैपेसिटी, एक डेली जो एक कैपेसिटी होती है ट्रेड, उससे ज़्यादा आउट ऑफ द कैपेसिटी चले जाते हैं और लॉसेस कर जाते हैं. और एक और चीज़ बताऊँ इसमें क्यों बड़ा एक आपको प्रॉब्लम होती है, मान लो आपने 350 क्वांटिटी में ले लिया, ठीक है, डेली आप 150 क्वांटिटी में लॉस देख रहे हो, आपको पता है कि 20 पॉइंट पे मैक्सिमम मुझे 3000 पे जाएंगे,
ठीक है, आपका माइंड 3000 के लॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहता है, माइंड सेट होता है। आपने वही ट्रेड 350 क्वांटिटी लिया, अगर 20 पॉइंट गए तो आपका लॉस कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपकी कैपिटल तो अभी भी 30 के ही है ना, तो उसी 30 के 30,000 कितना हुआ, 10%। आप स्टिल मैनेज कर जाओगे। बट अगर आपने 350 क्वांटिटी ली और उसी में आपने 20 पॉइंट का जो लॉस आप रोल लेते हो वो लिया, तो आपकी सीधा का सीधा 7,000 पे चले आएंगे, विच विल बी बिग डेंट ऑन योर स्मॉल 30 के कैपिटल। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि जो भी आपने पोजीशन साइज रो लेते हो, मान लो अपने पूरा हफ्ता 150 की क्वांटिटी से अगर ट्रेड किया तो उसी दिन भी आपको 150 की क्वांटिटी से ट्रेड करना है, इंक्रीज नहीं करना। मैं हर थर्सडे और ट्यूसडे को रिमाइंडर डालती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं जिसमें बोलती हूँ कि भैया आज एक्सपायरी है, डोंट इंक्रीज योर क्वांटिटी। तो पहला प्रॉब्लम यही होता है कि सबसे ज़्यादा लॉसेज होते हैं एक्सपायरी डे पे, क्योंकि आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हो। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जो क्वांटिटी आप पूरे हफ्ते से ट्रेड कर रहे हो, जस्ट उसी क्वांटिटी से ट्रेड करना, अपनी क्वांटिटी चीप ऑप्शन की वजह से इंक्रीज मत करना। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है, रॉन्ग स्ट्राइक सिलेक्शन। व्हाट आई मीन बाय रॉन्ग स्ट्राइक सिलेक्शन, मैं दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ। एक होती है बाइंग डीप इन द मनी या बाइंग आउट ऑफ मनी। अब हम दोनों को एक्सप्लेन करते हैं कि बाई डीप इन द मनी में क्या इशू आता है और बाइंग आउट ऑफ मनी में क्या इशू आता है। जब हम डीप इन द मनी ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, अब आज ही एक्सपायरी है, मतलब उसी दिन एक्सपायरी होती है, उसी टाइम वैल्यू तो ऑलमोस्ट नील होती है, उसका जो डेल्टा होता है ना वो बाकी दिन 60% होता है, बट एक्सपायरी वाले दिन वो 70 to 80% मूव हो चुका होता है, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू इज अबाउट नील, बहुत कम रह चुकी होती है, सारा का सारा उसमें डेल्टा होता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर छोटी सी भी अगर आपकी प्राइस में मूवमेंट या डिक्लाइन आता है, पहले आपका एसएल हिट होता है, फिर वो जाके टारगेट हिट करता है। मान लो क्योंकि आपने मान लो रखा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 to 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। अब बाकी दिन क्या होगा, अगर वो निफ्टी 35-40 पॉइंट गिरेगी तो आपका एसएल हिट होगा, बट एक्सपायरी वाले दिन अगर वो 20 to 22 पॉइंट भी अगर ऑप्शन गिर गई, निफ्टी नीचे आ गई ना, आपका 20 to 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर आपने डीप इन द मनी ऑप्शन लिए। तो डीप इन द मनी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम आती है कि हाई डेल्टा की वजह से आपको स्मॉल प्राइस मूवमेंट कैन ट्रिगर योर ट्राइड स्टॉप लॉस क्विकली, या तो जो आपके छोटे स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत जल्दी हिट हो जाते हैं और आपको लगता है कि मूवमेंट तो आई नहीं इतनी निफ्टी में, बट मेरा स्टॉप लॉस कैसे उठेगा, क्योंकि डीप इन द मनी में जो छोटे स्टॉप लॉस होते हैं वो स्मॉल वैल्यू से भी हिट हो जाते हैं, क्योंकि डेल्टा इज टू हाई। अब आते हैं, चलो आपने बोला कि इन द मनी डीप नहीं लेके मैंने आउट ऑफ मनी ले ली, ठीक है। अगर आपने फार आउट ऑफ मनी ऑप्शन ली तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि अगर फार आउट ऑफ मनी ऑप्शन होगी तो अगर एक सिग्निफिकेंट बिग मूव आएगी तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे इसी थर्सडे की बात ले लेते हैं, जो लास्ट हमारी निफ्टी की एक्सपायरी, अब इसी थर्सडे की एक्सपायरी ले लेते हैं, जो अभी 30 अप्रैल को एक्सपायरी निकली थी। पूरा दिन निफ्टी ने कुछ नहीं किया था और मोस्टली आउट ऑफ मनी ऑप्शन, मोस्टली ओटीएम एंड ऑफ द डे जीरो हो गई थी। हाँ, एंड ऑफ एक छोटी सी मूव आई थी जिसमें एक 350 की आउट ऑफ मनी ऑप्शन को मूवमेंट दे दी थी, बट वो एंड ऑफ द डे आई थी। बाकी दिन वो सुबह उन सारी ऑप्शन का ऑलमोस्ट 0.0 हो गया था। तो आउट ऑफ मनी ऑप्शन तभी आपको प्रॉफिट देंगी जब आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। तो अगर आप डीप इन द मनी ऑप्शन ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम है कि छोटी सी मूवमेंट आपकी स्टॉप लॉस हिट कर सकती है, और अगर आप आउट ऑफ मनी ऑप्शन ले रहे हो तो सब आपको प्रॉब्लम है कि अगर आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट चाहिए तभी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इसका सोल्यूशन यही है, ऑलवेज गो फॉर द एट द मनी ऑप्शन टू बैलेंस डेल्टा वैल्यू, और अगर आपको एट द मनी नहीं आती तो गो फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी टू मैनेज द स्टॉप लॉस। आइदर गो एटीएम और गो नेक्स्ट वीक, मतलब हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी फॉलो कर लेंगे या एटीएम फॉलो करेंगे। आप एट द मनी अगर लोगे, सॉरी आउट ऑफ मनी लोगे या डीप इन द मनी लोगे तो आपको लॉसेज हो जाएंगे, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। थर्ड प्रॉब्लम जो सब ट्रेडर, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को आती है, इज एवरेजिंग। आप इसको देखना, आप एक्सपायरी वाले दिन बहुत ऑप्शन एवरेज करते हो, या आप में से काफ़ी ट्रेडर ये बोलोगे कि यस एवरेजिंग हम करते हैं एक्सपायरी वाले दिन। होता क्या है, सपोज आपने एक ऑप्शन ली, मार्केट ने बहुत देर तक मूवमेंट नहीं करी, मार्केट ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है।
आपने सपोज एक सपोर्ट का लेवल लिया कि अगर निफ्टी 24,250 तोड़ेगी तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, और मैंने यहाँ से कॉल लिया। मार्केट 250 नहीं तोड़ रही, ठीक है, और बट मार्केट कुछ कर नहीं रही, 250 के ऊपर एक कंसोलिडेशन करे जा रही है, और आपने मान लो 200 की ऑप्शन ली है, 24,200 का ऑप्शन लिया है। आपका सपोर्ट प्राइस पे वो नहीं आया, स्टॉप लॉस नहीं आया, बट कंसोलिडेशन की वजह से ये ऑप्शन का प्रीमियम मेल्ट होता चला गया, और आपने मान लो 24,200 का ऑप्शन लिया है 50 पे, ठीक है, और वो आ गई 30 पे, मतलब 20 पॉइंट का इसमें डिले होगा, और आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था। लॉजिकली आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट आपने बोला था कि 250 नहीं तोड़ेगा जब तक मैं निकलूंगा नहीं। आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे वो आ रहा है नीचे, आप अपनी प्राइस को एवरेज करते जा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि 250 नहीं तोड़ेगा, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा। ऑप्शन नीचे आई आ रही है, बट आप उसे एवरेज करते जा रहे हो, क्योंकि आपका लॉजिकल एंड वाला स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, बट आपने जो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑप्शन में रखा था वो हिट हो गया, बट आप उसे नहीं निकल रहे हो उस ऑप्शन से, क्योंकि आपको एक लो ये है कि आपका सपोर्ट प्राइस का नहीं हुआ और आप अपनी ऑप्शन को एवरेज करते जा रहे हो। ये सबसे वर्स्ट सीजन होता है अगर आपको अपनी ऑप्शन का एवरेज। अब सपोज पूरा दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, पूरा दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, आपका 24,250 नहीं तोड़ा, बट आपकी ऑप्शन एंड ऑफ द डे अगर मान लो कुछ भी नहीं किया तो ऑप्शन मान लो 10 पे एक्सपायर हो गई, आपने अननेसेसरी 40 पॉइंट का लॉस लिया और उसे एवरेज भी किया, जबकि आप 20 पॉइंट के लॉस पे निकल सकते थे। तो आपका इसका सोल्यूशन यही है कि ऑलवेज स्टिक टू योर स्टॉप लॉस एंड एग्जिट ऑन टाइम, कि अगर आपकी 50 वाली ऑप्शन 30 आ गई और आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उससे आपको एग्जिट कर जाना है। अगर आपको अपने आप को फिर भी पता है कि 250 नहीं तोड़ेगा, तो किसी और एट द मनी ऑप्शन पे ले लो, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले लो, दोबारा कोई और ऑप्शन ले लो, बट डैम नोट एवरेज योर एग्जिस्टिंग ऑप्शन। उससे क्या होगा कि अगर मूवमेंट नहीं आई तो आप बड़े लॉसेस कर दोगे। तो ऑलवेज स्टिक टू योर स्टॉप लॉस एंड एग्जिट और टाइम। इफ यू स्टिक सेटअप स्टिल्स और री एंटर विद डिसिप्लिन, अगर आपका सेटअप स्टिल आपको बता रहा है कि कोई ट्रेड बनता है तो री एंटर कर जाओ विद डिसिप्लिन किसी और एक्सपायरी पे और ऑप्शन पे, बट इस ऑप्शन को मतलब उसको होल्ड मत करो और एवरेज मत करो, ब्लाइंडली एवरेज मत करो एक होप के कि नहीं मेरी ऑप्शन मुझे दे के जाएगी और मार्केट जाएगी और मैं अपने प्राइस को एवरेज कर रही हूँ। और यही सबसे वर्स्ट डिसीजन होता है जिससे पीपल मेक मोर लॉसेस। ओके, सो नेक्स्ट इशू, नेक्स्ट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज जीरो टू हीरो ट्रेडिंग। ये सब बंदों का प्रॉब्लम है। मैं 90% बाकी प्रॉब्लम 90% बंदों का बोल रही थी, ये 100% बंदों का प्रॉब्लम है। सबको एक्सपायरी वाले दिन जीरो टू हीरो ट्रेड करना है, मतलब 5 या 10 रुपए की कोई ऑप्शन लेनी है और उसे बनाना है हीरो, मतलब उसे उससे कमाने हैं लाखों करोड़ों। लोगों का क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन मैं 500 रुपये लगाऊं और उससे कमाऊं 5,000 रुपये। ये इनको हर एक्सपायरी पे चाहिए, और मुझे क्यों पता है, क्योंकि हर एक्सपायरी पे मेरे पास एक ही रिक्वेस्ट आ होती है, मैम कोई हीरो टू जीरो ट्रेड दे दो, कोई जीरो टू हीरो ट्रेड दे दो, आज कोई जीरो टू हीरो ट्रेड दे दो जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो सके। जीरो टू हीरो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज बाइंग चीम ऑप्शन, इट विल बिकम प्रॉफिट, बट दिस ट्रेडर वर्क ऑन द नॉट वर्क ऑन द मोस्ट ऑफ द टाइम। ये क्या होता है, हर बार नहीं होता है, वो तब भी ऑफ होता है जब ये मूवमेंट होती है। चलो इस थर्सडे की एक्सपायरी लेते हैं, सिंस मॉर्निंग नो मूवमेंट। अगर आप सिंस मॉर्निंग अगर कोई जीरो हीरो के लिए जितनी भी ऑप्शन ली होंगी सारी की सारी एंड ऑफ द डे आपको लॉस दे गई होंगी, बट एंड ऑफ द डे हीरो जीरो बना था। क्या हुआ था, जब मार्केट में मूवमेंट आई थी तो 24,350 का ऑप्शन जो 1 रुपये पे चल रहा था वो नियर अबाउट 18 रुपीज़ गया था। कि अगर आपने 1,000 रुपये लगाए होते उस पर 320 पे, तो आपके पास 325 तक 18,000 रुपये बन जाते, क्योंकि वहाँ पे एक हीरो जीरो टू हीरो एक ट्रेड बना था जो एंड ऑफ द डे एक मूवमेंट आई थी, बाकी पूरे दिन में कोई मूवमेंट नहीं आई। बट अब वो 3:15 पे जो हीरो जीरो ट्रेड बना, ठीक है, उसके लिए जो मॉर्निंग से, क्योंकि किसी को तो नहीं पता था ना कि वो 3:15 पे एक हीरो जीरो ट्रेड बनेगा, जीरो हीरो ट्रेड बनेगा कि एक ऑप्शन हो जाएगी, अगर किसी ने लिया उसके लिए अगर मॉर्निंग से कोई जीरो हीरो ट्रेड करने के लिए जितनी उसने चीप ऑप्शन ली होंगी वो सारी की सारी उसकी जीरो हो गई होंगी, उसे लॉस हुआ होगा। एक एंड ऑफ द ऑप्शन उसे प्रॉफिट दे गई होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक मूवमेंट आ गई थी। तो जीरो टू हीरो ट्रेड होती है लॉटरी की टिकट, वो कभी कभी निकलती है, बट उसको कभी कभी निकालने के लिए जितनी बार आप उसे ट्राई करते हो हर बार आप उसे लॉस करते हो, सिर्फ एक बार के प्रॉफिट के लिए। तो सबसे बड़ा यही होता है कि आप जीरो हीरो मिलता है एक टाइम, बट उसके लिए हम हर एक्सपायरी में लॉस करते हैं, क्योंकि हर एक्सपायरी में मूवमेंट नहीं आती है। तो अगर इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप फॉलो द प्रॉपर सेटअप एंड प्रॉपर सेटअप विद रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप जीरो हीरो करना चाहते हो तो
छोटा रिस्क लो। ये नहीं कि यार मैं बहुत बड़ा रिस्क लूंगा। हर हफ्ते का एक बजट रख लो कि चलो आज मैं 1000 रुपये का बजट रखता हूँ, हर एक्सपायरी पे मैं 1000 रुपये का रिस्क लूंगा। अगर 1000 रुपये के दिन मिल गए मुझे 5000 दे जाएंगे, 10,000 दे जाएंगे और बाकी दिन मुझे 0। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं हर 0 to हीरो पे और हर बार लॉस करते हैं और जिस दिन 0 to हीरो आता है उस दिन वो प्रॉफिट कर ही नहीं पाते क्योंकि वो जल्दी निकल जाते हैं। तो अगर आपको 0 to हीरो ट्राई करना है, आपको पास कोई सेटअप है या आपको लगता है कि 0 हीरो मुझे प्रॉफिट दे सकता है, तो एक काम करो, हर हफ्ते का छोटा बजट रख लो। जैसे मैंने हर हफ्ते का रखो 1000 रुपये कि मैं 1000 रुपये का हर हफ्ते ट्राई करूंगा, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो मेरा 1000 रुपये जाएंगे। ये नहीं कि अननेसेसरी बड़ा रिस्क लो। और प्रॉपर सेटअप के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर फॉलोअप के साथ कि ये मेरा सेटअप है, यहाँ मुझे एंट्री करनी है, यहाँ मुझे ट्रेल करना है, ताकि जिस दिन आपको 0 to हीरो मिले यू कैन कवर दिस 1000 रुपीज़। क्योंकि अगर आप हर हफ्ते 1000 रुपये रख रहे हो, सपोज जिस दिन मार्केट बहुत अच्छी मूवमेंट देगी, आप 10 से 15,000 रुपये उस 1000 से कमा के, तो आपके बाकी जो बाकी 3 हफ्तों के 1000 रुपये जाएंगे तो वो आप कवर कर जाओगे। तो प्रॉपर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे तो यू कैन स्टिल मैनेज टू हीरो 0। बट अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो, ठीक है, न्यू टू ऑप्शन ट्रेडिंग और बहुत स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हो, तो आपको 0 हीरो नहीं करना चाहिए, आपको 0 हीरो अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपके पास कैपिटल है, तो एक छोटी कैपिटल से हर हफ्ते ट्राई कर सकते हो, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर सेटअप के साथ। बाकी मैं 0 हीरो हमेशा मना करती हूँ, ठीक है। अब आते हैं 5th इशू पे। 5th इशू, सबसे बड़ा इशू आता है, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, एक जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑप्शन उस दिन क्या होती है, डेल्टा बहुत हाई होता है, ऑप्शन के प्राइस बहुत जल्दी क्विकली ऊपर नीचे मूव करते हैं। उससे क्या होता है, आपको बार बार एक बाय डिप मिलती है या बार बार एक मूव मिलता है, तो जिससे क्या होता है कि आपको लगता है कि आपको बार बार एक बाय ऑन डिप मिल रही है या बार बार एवरेजिंग हो रही है, या उस दिन ये भी हो सकता है कि आपका सेटअप मल्टीपल ट्रेड दे रहा हो, क्योंकि अगर ऑप्शन के प्राइस क्विकली मूव करे तो हो सकता है सेटअप में मल्टीपल एंट्री बन रही है और आप बार बार अगर एंटर करोगे तो यू विल लूज द मनी। द एक्सपायरी डे मार्केट मूव fast and keep taking trade without any clear plan or setup, you start reacting emotionally। होता है कि एक्सपायरी दिन एक रेड ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल ले ली, एक रेड कैंडल बनी, मार्केट नीचे जाएगी जी, पुट ले ली। क्योंकि होता क्या है, जब एक कॉल या मार्केट में छोटा मोटा मूवमेंट आता है ना, ऑप्शन प्राइस बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और लोगों को लगता है कि अच्छा अब एक ग्रीन कैंडल बन गई, ऑप्शन प्राइस भाग गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, पर यहाँ से फिर नीचे आ जाती है और आपका लॉस हो जाता है। तो सबसे बड़ा और बिग कंसर्न होता है ओवर ट्रेडिंग। आपको क्या करता है, बाकी दिन जैसे आप 2 से या 3 ट्रेड लेते हो दिन में, आपको सेम यही फॉलो करना है कि जितने ट्रेड आप बाकी दिन लेते हो सेम वे से सेम क्विक ट्रेड आप नेक्स्ट उस दिन लोगे। कोई आपको ओवर ट्रेड नहीं करनी, कोई आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी, प्रॉपर फॉलो करना है अपने सेटअप को। स्टिक टू योर सेटअप अनदर डे एंड टेक ओनली 2-3 डेज ट्रेड इन अ डे। जो आप बाकी दिन रूल्स फॉलो करते हो, एक्सपायरी दिन भी वही रूल फॉलो करने हैं। डोंट गेट इनटू द इमोशनल कि अच्छा एक ग्रीन कैंडल है तो मार्केट भागेगी, एक रेड कैंडल है तो मार्केट गिरेगी और यू आर डूइंग द इमोशनल ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, सबसे ज़्यादा लॉसेज होते हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से, ठीक है। अब आते हैं 6th एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सपायरी डे। इसको मैं थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी। एक्सपायरी वाले दिन होता क्या है, ऑन एक्सपायरी डे ऑप्शन प्राइस फेस द फॉलोइंग चैनल, टाइम डिके प्रॉब्लम, ऑप्शन वैल्यू, एक्सपायरी ऑफ द प्राइस डजंट मूव क्विकली इन योर डायरेक्शन, राइट, यू मे स्टिल हैपन लॉस ड्यू टू द टाइम डिके। सपोज आपने कोई एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया, ठीक है, अब आपने ब्रेकआउट ट्रेड लिया, बट आपके बाद ब्रेकआउट के ट्रेड के बाद मार्केट स्लो मूव कर रही है, आपके टारगेट को टच नहीं कर रही, बट स्लो मूव कर रही है, ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर रही है ना आपका टारगेट हिट कर रही है, बट स्लोली मूव कर रही है, फिर भी आपको अपने ऑप्शन प्राइस में लॉसेस दिखने लग जाएंगे क्योंकि टाइम वैल्यू उस ऑप्शन की कम हो रही है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी आती है प्रीमियम एक्सट्रोशन। ऑन एक्सपायरी दे प्रीमियम फॉल्स शार्पली, इफ यू आर होल्डिंग हाई प्राइस ऑप्शन दे कैन लूज वैल्यू फास्ट इवन द स्लो मूवमेंट ऑफ द मार्केट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मान लो आपने डीप इन द मनी ऑप्शन लिया, आपने डीप इन द मनी ऑप्शन ली और आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया 20 पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आई डाउन साइड, बट आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का हिट हो गया क्योंकि स्मॉल मूवमेंट कैन गिव अ बिग मूवमेंट इन द ऑप्शन। तो आपका एसएल, आप मतलब मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दी
बट आपका एसएल हिट हो गया क्योंकि उस दिन डेल्टा वैल्यूज हाई। तो एक्सपायरी वाले दिन हमारे जो होते हैं टाइम डीके और प्रीमियम रिक्सोशन हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अनदर डे। क्योंकि मान लो आपने मंडे को ट्रेड लिया, मंडे अगर मार्केट स्लो मूव करी तो आपको इतना ज़्यादा डेंट नहीं पड़ेगा जितना आपको थर्सडे पड़ेगा, क्योंकि थर्सडे स्लो मूवमेंट मतलब आपकी ऑप्शन के प्राइस गिरते जाएंगे। और मंडे को अगर स्मॉल मूवमेंट डाउन साइड आए तो आपका एसएल हिट नहीं होगा, पर थर्सडे को क्या होगा, अगर स्मॉल मूवमेंट डाउन साइड आए तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये दो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ऑन एक्सपायरी, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को फेस करने का सोल्यूशन क्या है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन अपने जो एग्जिट डिसीजन है ना वो थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, थोड़े से क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे। कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रही, मार्केट स्लो जा रही है, आपको टाइम डीके हो रहा है, तो आप अपने ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस छोटी सी मूवमेंट में आपको लॉसेस दे रहा है तो आप थोड़ा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे चले जाओ, या नेक्स्ट वीक की स्ट्राइक प्राइस पे चले जाओ, या आप छोटे प्रॉफिट में अपने आप को निकल जाओ क्योंकि आप सोचो कि मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा पर मार्केट मूव नहीं कर रही। तो और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ने मूव किया, ठीक है, आपका टारगेट हिट हुआ और एकदम से रिवर्सल आ गया, तो क्या होगा, अगर टारगेट हिट गया, यहाँ पे आपने एक्शन परफॉर्म नहीं किया तो आपको लॉसेज होने लग जाएंगे। तो बहुत जल्दी आपको अपने एग्जिट प्लान पे बनाना होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि ऑन एक्सपायरी वाले दिन आपका जो एग्जिट प्लान होना चाहिए, आपका जो प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो नॉर्मल डेज से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि टाइम डीके एंड प्रीमियम इक्वेशन कैन किल योर प्रॉफिट। तो दिस इज द 6 वे यू कैन मेक द मनी ऑन द एक्सपायरी। इसमें ये 6 प्रॉब्लम्स में आज आपको बता दिया, सोल्यूशन भी बता दिया। इसको समझना और देखना और आप खुद एनालाइज करोगे कि इनमें से काफ़ी प्रॉब्लम आप भी फेस करते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई और सोल्यूशन चाहिए तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।